श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 17। भगवान के विराट रूप का अद्भुत दर्शन। क्या होता है जब हम भगवान का असली रूप देखते हैं? अर्जुन ने ऐसा रूप देखा जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां समाई थी। क्या आपको लगता है इस विराट रूप को देखकर किसी को डर नहीं लगेगा? आइए जानते हैं। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद्भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल हमने देखा, अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखा जिसमें कोई भी सीमा नहीं थी। आज हम देखेंगे भगवान के इस रूप को देखकर अर्जुन की प्रतिक्रिया क्या थी। टुडेज श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 17। दीश्वरण पुराणम अनंतरूपम अदित्यम शशि तमोर्यग्राम तपंतमप्यम महात्मनम निमेश रूपेण निर्वृतन्ते। भावार्थ मीनिंग, भगवान के रूप का वर्णन करते हुए अर्जुन कहते हैं, मैंने देखा भगवान का रूप अनंत है जिसमें सूर्य और चंद्रमा की तरह रोशनी फैल रही है जिससे सारी दुनिया तप रही है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्लोक 17। किरीटिनं गदिन चक्रिण च तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वा दुर्निरीक्ष्य समन्ताद्दीप्तानलार्क द्युतिं प्रमेयम्। उच्चारण की विधि किरीटिनम, गदिनम, चक्रिणम च तेजोराशिम सर्वतः दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष्यम समन्तात दीप्तानलार्क द्युतिम अप्रमेयम। 17। और हे विष्णु, शब्दार्थ त्वाम अर्थात आपको, मैं, किरीटिनम अर्थात मुकुटयुक्त, गदिनम अर्थात गदायुक्त, च अर्थात और, चक्रिणम अर्थात चक्रयुक्त, तथा सर्वतः अर्थात सब ओर से, दीप्तिमंतम अर्थात प्रकाशमान, तेजोराशिम अर्थात तेज के पुंज, दीप्तानलार्क द्युतिम अर्थात प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतियुक्त, दुर्निरीक्षम अर्थात कठिनता से देखे जाने योग्य, और समन्तात अर्थात सब ओर से, अप्रमेयम अर्थात अप्रमेय स्वरूप।
पश्यामी अर्थात देखता हूं। अर्थ आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतियुक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। 17 व्याख्या किरीटिन गदिन चक्रिन च आपको मैं किरीट, गदा और चक्र धारण किए हुए देख रहा हूं। यहां चापद से शंख और पद्म को भी ले लेना चाहिए। इसका तात्पर्य ऐसा मालूम देता है कि अर्जुन को विश्वरूप में भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप भी दिख रहा है। तेज और राशिम आप तेज की राशि है। मानो तेज का समूह अनंत तेज इकट्ठा हो गया हो। इसका पहले संजय ने वर्णन किया है कि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित होने पर भी भगवान के तेज की बराबरी नहीं कर सकते। 11वें अध्याय का 12वां श्लोक। ऐसे आप प्रकाश स्वरूप है। सर्वतो दीप्तिमंतम स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से आप चारों तरफ प्रकाश कर रहे हैं। पश्यामि त्वा दुर्निरीक्ष समन्ता दीप्तानलार्क द्युतिम प्रमेयम खूब देदीप्यमान अग्नि और सूर्य के समान आपकी कांति है। जैसे सूर्य के तेज प्रकाश के सामने आंखें चौंध जाती है, ऐसे ही आपको देखकर आंखें चौंध जाती है। आता आप कठिनता से देखे जाने योग्य है। आपको ठीक तरह से देख नहीं सकते। यहां एक बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, पर वे दिव्य दृष्टि वाले अर्जुन भी विश्वरूप को देखने में पूरे समर्थ नहीं हो रहे हैं। ऐसा देदीप्यमान भगवान का स्वरूप है। आप सब तरफ से अप्रमेय, अपरिमित है, अर्थात आप प्रमा, माप के विषय नहीं है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि आदि कोई भी प्रमाण आपको बताने में काम नहीं करता, क्योंकि प्रमाणों में शक्ति आपकी ही है। परिशिष्ट भाव अप्रमेयम परमात्मा के सगुण निर्गुण, साकार निराकार सभी रूप अप्रमेय, अपरिमित है और उनका अंश जीवात्मा भी अप्रमेय है, ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि वे ज्ञान के भी ज्ञाता है। अनाशनो प्रमेयस्य गीता 2:18 वे परमात्मा वेदांत कृत वेद विदेव चाहम गीता 15:15 दुर्निरीक्षम भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि से भी अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने में पूरे समर्थ नहीं हो रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की दी हुई शक्ति से भी भगवान को पूरा नहीं जान सकते। भगवान भी अपने को पूरा नहीं जानते। यदि जान जाए तो वे अनंत कैसे रहेंगे? संबंधब आगे के श्लोक में अर्जुन भगवान को निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार रूप में देखते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या: हमें अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याएं इतनी बड़ी लगने लगती हैं कि हम भगवान की अनंतता और महिमा को भूल जाते हैं। हम सिर्फ अपनी सीमाओं में जीते हैं और भगवान की विशालता को समझने की कोशिश नहीं करते। श्री कृष्ण से समाधान। श्री कृष्ण के विराट रूप का यह दृश्य हमें बताता है कि भगवान की शक्ति और महिमा के आगे हमारी समस्याएं बहुत छोटी हैं। जीवन में हर चुनौती को भगवान की शक्ति से जोड़कर देखना हमें शांति और विश्वास देता है। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था: प्रश्न, अर्जुन भगवान के विराट रूप में क्या देख रहे हैं? अ. मुकुट और गहने, बी. चक्र और गदा, सी. तेज और प्रकाश, डी. सभी उपर्युक्त। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है डी. सभी उपर्युक्त। अर्जुन ने भगवान के विराट रूप में मुकुट, गहने, चक्र, गदा और तेज का दर्शन किया। यह सब भगवान के अद्वितीय और सर्वव्यापी रूप को दर्शाता है। कल हम जानेंगे अर्जुन भगवान के रूप को देखकर कैसा महसूस करते हैं। भगवान के विराट रूप में उसके स्वाभाविक डर का कारण क्या था? अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद्गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं,
तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोले और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर